नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। अध्याय 3 आज और 18 से 24 श्लोक देखने वाले हैं। नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। ठीक है, इसका मतलब है कि पृथ्वी तल पे रहने के समय अगर आप आत्मज्ञानी भी हो जाते हैं, ऐसे कई लोग हुए हैं जो आत्मज्ञानी हुए, फिर भी उन्होंने अपना कर्म छोड़ा नहीं। स्वधर्म कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो निष्काम कर्मयोग से करना चाहिए। और वो लोग करते भी हैं। जैसे श्री कृष्ण अपना उदाहरण भी देने वाले हैं कि उनको किसी से लाभ लेना नहीं है और किसी का नुकसान भी नहीं करना है। इनफैक्ट उनको तो सारे लोगों का, पूरे जीव सृष्टि का लाभ ही करना है, इसी के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। और एक बात है कि उनका कर्म ऐसा होता है कि वो किसी को, यानी वो हार्मलेस सोल हो जाते हैं, कि वो ऐसा इतना परफेक्ट काम होता है उनका कि उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। ऐसा काम हो जाता है, भले ही वो किसी से लाभ लेना नहीं चाहते या किसी से कुछ चाहते नहीं, फिर भी तृप्ती झालिया जैसे साधने सर्दी आपैसे देखे आत्मतुष्टि तैसे तैसी कर्मे नाही। कि जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब हमने पत्र लिखा था तो वो सबको लिखते थे, प्रत्येक पत्र के आखिरी में आपका सबका आत्मतृप्त स्वामी माधवनाथ। तो वो खुद आत्मतृप्त रह के भी सारे के सारे काम साधना जैसे ही करते, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, इस तरीके से वो करते हैं। क्योंकि अगर साधु है और साधना नहीं कर रहा है, और साधक है और साधना नहीं कर रहा है, तो साधु कैसा और साधक कैसा? यानी उल्टा सवाल भी है इसमें एक। तो जब तक देह है उस समय तक आपको साधना का, यानी वो साधना रत रहना ही पड़ता है। ठीक है, कर्म ही पूजा करनी ही पड़ती है। ठीक है, जवर अर्जुना तो बोध भेटेना मना तवची या साधना भजावे लागे। जब तक अपना देह है और जब तक हमें बोध नहीं होता, तब तक हमें साधनारत रहना ही पड़ता है। और जब बोध हो जाता है तभी भी साधनारत रहना पड़ता है। बोध होने के लिए भी साधना करता है। बोध होने के पहले ध्यान पूर्व भक्ति होती है और बोध होने के बाद ध्यानोत्तर भक्ति होती है। ठीक है, और उसमें दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, ऐसा भी ये कह रहे हैं। कितना सुंदर बताया, कितना सखोल ज्ञान दिया हुआ है। देखिए आप, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। यानी कि इसीलिए वो जो व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो अपने कर्म करते रहता है। तो वैसे आप भी करना चाहिए। कारण क्या है कि उसका रीज़न क्या है कि हम लोग अनासक्त हो के अगर सारे कर्म करते हैं तो क्या होता है कि हमें हर क्षण हर घड़ी मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति मिल सकती है, हम नित्य मुक्त रह सकते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। म्हणून तू नियम तू सकल काम रहितु होनिया उचितु स्वधर्मे रहाटे। कि इसलिए आप नियत रहिए और सकल काम रहितु, यानी बिना किसी का, यानी किसी से अपना फल चाहते हुए अपना कर्म स्वधर्म करते रहिए। अपना काम इतना परफेक्ट होना चाहिए कि जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहती कि ये काम ऐसे करना चाहिए। कि जैसे आपको लगता है कि अगर गाड़ी का पंचर दुरुस्त करना है तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो बराबर पहले टायर निकालना पड़ता है और फिर वो ट्यूब निकाल के उसको पंचर दुरुस्त करना पड़ता है। या अगर ट्यूबलेट टायर रहा तो वहाँ पे फिर उनको वो एक पर्टिकुलर चीज़ उसमें ऐसे करते हैं कि वो जो पंचर होता है वो पूरा वहाँ पे एक रबर की एक घोल रहता है, वो मिल जाए और पंचर बंद हो जाता है। तो उसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर रहती है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ऐसे नहीं किया तो क्या होता है कि कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। जैसे आपको पता है कि
डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहता है। तो उसमें पहले कहाँ डिज़ास्टर होने वाला है, कहाँ पे आपातकाल स्थिति आने वाली है, जैसे अगर चक्रवात तूफान आता है तो वहाँ पे आने वाला है, फिर वहाँ आने वाला है तो वहाँ वो पूरा साइंटिफिक तरीके से वो देखते हैं कि हाँ इस शहर में आने वाला है, तो वहाँ के लोगों को दूर रख रख दिया जाता है। तो ऐसे साइंटिफिक तरीके से हम लोग अगर पूरा काम करते हैं तो क्या हो सकता है कि हमें मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष मिलना, आत्मतृप्ति, ये सारे साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। ठीक है, म्हणून हेतु नियतु सकल काम रहितो होनी उचित स्वधर्म राहटे, कि अपना हर रोज का काम अच्छा कीजिए। उससे क्या होगा, जिस स्वकर्म में निष्कामता अनुसरले पार्थ, जो स्वकर्म करता है, अनुसरण करता है, पार्थ है अर्जुन, उनको कैवल्य प्राप्ति तत्वता पात ले जाएगी। उनको कैवल्य प्राप्ति होती ही होती है, हर घड़ी हर क्षण। देह रहा फिर भी वो कैवल्य प्राप्ति में है, देह चला गया फिर भी वो मोक्ष मुक्ति मिला के भगवान से एक रूप हुए रहते हैं। कितना सुंदर बताएं। कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, कि आपका कर्म में यह आता है कि आपको जन संग्रह करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जनक राजा ने ये किया है। सबसे गरीब आदमी, सबसे वीक से वीक जो आदमी है, व्यक्ति है, उसके पास भी जाके उन्होंने सारी चीज़ें पहुंचाई थी। वो राजा थे तो उनको तो सारी चीज़ें मिलने ही वाली थी, और ऐसा करके वो आत्मज्ञान को उन्होंने प्राप्ति की थी। ठीक है, क्या यहाँ पे वो ऐसा ही है कि जनक और सारे लोगों को भी सिद्धि प्राप्त हुई थी, यानी वो सिद्ध हो गए थे, इसका मतलब कि आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखा पा जनकाधिक कर्म जाता अशेख न सांडिता मोक्ष सुख पावते झाले, वही बताएं। या कारणे पार्थ होवावी कर्मी आस्था हे आणि काही एका पार्थ अर्थ उपकारेल। ठीक है, कि इसीलिए पार्थ होवावी कर्मी आस्था, कर्म आस्था से कीजिए कि ये कर्म ही मेरी पूजा है। जैसे कल बताया था कि ये यूट्यूब पे लोड करना ये भी पूजा हो सकता है, पढ़ाई करना ये भी पूजा हो सकता है, खाना पकाना भगवान के लिए और घर के लोगों के लिए, या अपने होटल में है तो उनको कस्टमर के लिए बनाना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है, अच्छा नहीं बनाया तो लोग, आपको तो पता क्या हो सकता है, वो भी पूजा रक्त किया तो अच्छा हो सकता है। तरी चुकेल हा अपाया प्रसंगाची, जर अगर ये नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, या कारणे पार्थ होय कर्मी आस्था आणि काही एका अर्थ उपकारेल। तो क्या होता है कि ये अगर आप अच्छे से करते हैं तो लोगों के ऊपर उपकार भी हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि हम एक काम करते हो, उससे बहुत लोगों का फायदा हो सकता है। जे आचरता आपण पे देखी लागे लोकाया तरी चुकेल हा अपाया प्रसंगेची। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि हमने ये कर्म किया तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म करना ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो अपाय हो सकता है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर उदाहरण स्वामी माधवनाथ ने दिया था, कि मैं वो शब्द देख रहा हूँ कि वो कौन सा शब्द था कि जिसके ऊपर स्वामी जी ने ये बताया। तो वो ऐसा है कि चुकेल अपाया, इस शब्द के ऊपर उन्होंने बताया था कि एक बार नारद मुनि जो थे वो श्री कृष्ण की तरफ आए और श्री कृष्ण तब पूजा कर रहे थे। उसमें यानी नारद जी की मूर्ति थी, उसकी भी पूजा कर रहे थे और उनके सामने खड़े थे। उनका ध्यान नहीं था फिर श्री कृष्ण जी का, वो बिल्कुल एक तांता से, बिल्कुल पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन से, फुल डिवोशन से पूजा कर रहे थे दुर्गा माता का। ये सारे जो तस्वीर रखे थे और मूर्तियाँ थी उनकी। तो नारद जी ने पूछा, आप तो खुद ही भगवान हो, तो आप ये दूसरे, आप उनसे बड़े श्रेष्ठ भगवान हो, आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे से श्रेष्ठ हो कि भी आप नारद मुनि के यानी मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि पूजा करना, ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ है, इससे लोग देखेंगे तो वो भी पूजा करने लगेंगे। पूजा करना अच्छा है, पूजा करने की जगह हम लोग फलती चीज़ें करेंगे तो लोग उसका अनुसरण करेंगे।
तो अच्छी चीज़ों का लोग अनुसरण करेंगे तो अच्छा है ना। पूजा करना ये पॉजिटिव चीज़ है, पूजा न करना तो ये तो निगेटिव चीज़ हो गई कि नहीं। मैं आपकी पूजा करता हूँ क्योंकि मैं आपको तो वो पूजा करता हूँ, तो वो बोल रहे कि नहीं मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे भक्त नहीं। अरे तो तब श्री कृष्ण जी ने समझा के बताया कि मैं जब आपकी पूजा करता हूँ तो आपके हृदय में जो भगवान है उनकी पूजा कर रहा हूँ, ऐसा समझ, भले ही आप मेरे भक्त हो। और वैसे भी भक्त और देव एक रूप रहते तभी उसको भक्ति कहते हैं। विभक्त नसाय तरीच भक्त म्हणा। तब नारद जी साष्टांग दंडवत करते उनको कि आपके जैसा सदाचरण करने वाला, आपके जैसा आत्मज्ञानी मैंने कहीं देखा नहीं और देखूंगा भी नहीं, ऐसे मुझे लगता है, उन्होंने कहा था। फिर देखिए, प्राप्तार्थ झाले जे निष्कामता पावले त्या हे कर्तव्य असे उरले लोका लागे, कि अपने पास जो प्राप्तार्थ कर्म है वो निष्काम भाव से अगर करते हैं कर्तव्य, तो उससे लोगों का, खुद का और पूरे सब दुनिया का भी भला हो सकता है। ठीक है। मार्गी अंधा सरिसा पुढे देखना ही चाले जैसा, अज्ञावा प्रकटावा धर्मू तैसा, कि बहुत लोग जो है उनको पता नहीं क्या करना और क्या नहीं करना जिंदगी में। तो अगर ऐसे ज्ञानी लोग अपना काम करते हैं तो उनके कारण क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका प्रकटीकरण उनके कर्मों से होता है। और उसी को लोग फिर धर्म समझने लगते हैं, उनका आचरण भी करते हैं, उनको फॉलो भी लोग करते हैं। ठीक है। उनका आचरण है नहीं, हमारे आचरण में कैसे आएगा वो भी सोचते लोग। कहने का मतलब, मार्गी अंधा सरिसा पुढे देखना ही चाले जैसा, अज्ञाना प्रकटावा धर्म तैसा आचरण, खुद आचरण करके बताते हैं और उसी को लोग फॉलो करते हैं, और फिर वही एक सदाचरण करके कहा जाता है आगे जाके। हागा ऐसे जरी न कीजे तरी अज्ञाना काय वोजे, तीही कवणे परी जाणीजे मार्गात या। कि क्या होता है कि अज्ञानी लोगों को कैसे समझेगा कि कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे युजो इंजति योगा विभक्त नसा तरी भक्त मना, ऐसा भगवान से एक रूप होकर कैसे कर्म करने का कैसे लोगों को पता चलेगा अगर ये करके नहीं बताते हैं तो। मैंने ज्ञानेश्वर महाराज ने भी जिस खोली से श्री कृष्ण ने बताया उसके और डेप्थ में जाके ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है। ज्ञानेश्वर महाराज, यत यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते, कि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते उनका ही जन लोग है, बाकी के लोग जो है वो अनुसरण करते हैं और उसी को धर्म मानते हैं, और उनका ही अनुकरण करते करके एक ने किया दूसरे ने किया, ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स निर्माण हो जाते हैं और फिर उसी को धर्म कहा जाता है। ये बहुत बड़ी, यानी ये सारे के सारे श्लोक एक सिद्धांत एक जैसे हो चुके अभी। एथ वडील जे जे करीती तया नाम धर्मो ठेवती तेची येर अनुष्ठिती सामान्य सगळं, कि पिताजी जो करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ लोग जो करते हैं वैसे ही लोग उनको फॉलो करके उसी को धर्म कहते हैं। फिर सामान्य जन करेंगे क्या, कि जो श्रेष्ठ लोग कर रहे हैं वैसे ही फॉलो करेंगे। और यही चीज़ रहती है कि जो बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं उनको क्यों फॉलो करते लोग, इसलिए अच्छे उदाहरण अपने समाज में रहने चाहिए, ऐसा भी एक इसमें से अर्थ निकलता है। हे ऐसे असे स्वभाव आहे म्हणून कर्म न संडावे विशेष आचरावे लागे संती, कि क्या होता है कि इसमें दो तरफ से देखना पड़ेगा कि संत जो रहते हैं वो अपने स्वभाव अनुरूप काम करते हैं, उनको विशेष कुछ किया नहीं तो भी उनसे निष्काम कर्म होता है, लेकिन वो अपना कर्म भी नहीं छोड़ते जिंदगी भर, ये भी एक इसमें दिया हुआ है। हर काम वो अपना बराबर करते हैं और परिपूर्णता से करते हैं, वो उनका स्वभाव ही हो जाता है और उनको विशेष कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन उनके हाथ से विशेष कर्म भी हो जाता है और जिसको लोग फिर फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। हे ऐसे स्वभाव म्हणून कर्म न संडावे विशेष आचरावे लागे संती।
इसीलिए फिर संतों को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कि अभी खुद का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि हे पार्थ, ये पूरे तीनों लोकों में मुझे ऐसे क्या किया तो तृप्ति होगी, मैं पहले ही आत्मतृप्त हूँ। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। फिर वो नारद मुनि का जो उदाहरण दिया है, पूजा फिर भी कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि मेरी हर काम, मेरा हर चीज़ पूजा ही है। ऐसा क्या किया मैंने तो मुझे परिपूर्णता मिलेगी, क्योंकि मैं अलग हूँगा तब फिर मुझे पूजा करूँगा, तब पूजा होगी, तब मुझे आत्मतृप्ति मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं, पहले से मैं आत्मतृप्त हूँ। अभी इसी क्षण में परिपूर्ण हूँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मुझे कुछ पूजा करने के बाद मैं परिपूर्ण हूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कितना सुंदर। ठीक है, कि पूरे त्रैलोक्य में मुझे ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो मुझे करने के बाद परिपूर्णता मिलेगी। मैं पहले से हूँ और फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि यद्यदा चरति श्रेष्ठ। क्योंकि मुझे लोग फॉलो कर रहे, देख रहे, चुपचाप देख रहे, दूर से देख रहे हैं, या दूर से सुन रहे, या कुछ न कुछ कुछ लोगों के कानों के थ्रू उनके पास जा रहा, फिर वो सुन रहे और आचरण कर रहे। मुझे पता है कितना सुंदर। देखो, उनको पता है क्या हो रहा है, कि नहीं, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे अच्छा कर्म करना ही आवश्यक है। ठीक है। आता आणिकाची या गोठी तुझं सांगू काय किरीटी देखी मीची ये रहाटी वर्तत। मैं हर जगह, हर क्षण, हर घड़ी हूँ। ठीक है, मुझे परिपूर्ण तो पहले से हूँ, तो मुझे कुछ काम करने की, पूजा करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, पूजा स्वरूप ही कर रहा हूँ। काय साकडे काही माते किम कवणे एके आरते आचरमी धर्माते म्हणसी जरी। कि जैसे मराठी में साकड़े यानी क्या, कि कुछ इच्छा के काम किया तो फिर वो इच्छा परिपूर्ण हो जाती है। तो उसके बाद में फिर हम लोग बोलते हैं, भगवान धन्यवाद, मैंने 4-5 पेड़े नहीं, कि मैंने ये मन्नत मांगी थी, वो मेरी मन्नत पूरी हो गई, तो मैं 5 पेड़े दे रहा हूँ। तो वो जो रहता है ना, वो साकड़े, तो ऐसा भी मुझे करना नहीं है कि मैं 21 साल तक राम नाम लूँगा, फिर आप मुझे दर्शन देना, फिर दर्शन देने के बाद मैं आपको पेड़ा दूंगा उनकी इच्छा परिपूर्ण होने के बाद। ऐसा भी मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं ही हूँ हर जगह, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ही खुद का दर्शन ले रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं धर्म के अनुसार अपना आचरण कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तरी पुरतेपणा लागी आणि को दूसरा नाही जगी ऐसी सामुग्री माझ्या अंगी जाण्याची धूप। कि मैं खुद परिपूर्ण हूँ, तो मैं दूसरा हो के मेरी पूजा करके मैं फिर से परिपूर्ण होने की क्या जरूरत है मुझे। और ऐसी क्या सामग्री है जो लाके, जैसे पूजा और अर्चन करने के लिए, अपनी पूजा और अर्चना करने के लिए फूल लाऊं या दिया जलाऊं, ऐसा क्या करके मैं अपनी पूजा करूंगा कि जिसके कारण मैं परिपूर्ण हूँ। मैं पहले ही परिपूर्ण हूँ। है कि नहीं। फिर भी मैं अपना स्वधर्म कर रहा हूँ, एक आदर्श जीवन जी रहा हूँ। है कि नहीं। कितना सुंदर। मृत गुरुपुत्र आणिला तो तुआ पवाड़ा के देखिला तो ही में उगला कर्मी वर्ते। आपको तो पता है, सांदीपनी ऋषि का जो लड़का था, वो यहाँ पे लिखा हुआ, वैसे बोल रहा हूँ, तो वो कि डूब गया था, तो उसको वो मृत होने के बाद मैंने लाया था, याद है ना आपको। क्योंकि गुरु भार्या, गुरु माता ने कहा था, तो फिर मुझे उनकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ी थी। उन्होंने क्योंकि देखा था कि अरे ये तो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 14 कला 64 विद्या, चारों वेद हैं, एक एक दिन में एक एक चीज सीख रहे हैं। अरे ये कौन है, उनके दिमाग में ये कौन है इतनी जल्दी ये सारे पढ़ने को। कितने 15-15, 20-20, 24 साल लोग गुजारते हैं, उनको समझता नहीं। ये एक दिन में पढ़ रहा है, एक दिन में समझ रहा है, कुछ विशेषता है। फिर बाद में पता चलता है कि अरे, फिर आपको तो पता है, फिर वो ऋषि आए, उन्होंने बताया था कि ऐसा है। फिर इवन ऋषि, वो अवतार है, फिर उनको बताया गया, फिर वो आपको बताया, फिर ऋषि मुनि जैसे बातें करते हैं। फिर उन्होंने फिर बराबर गुरु माता ने बोला कि ये लड़का चला गया तो उसको ला के दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि एक अच्छा गुरुकुल चलने के लिए उनको कोई व्यक्ति चाहिए था और उसके ऊपर अच्छे संस्कार किए गए थे, ऐसा भी कुछ है, उसके पीछे का भी कुछ शास्त्र है और कुछ था। फिर इसलिए फिर
वो उनके रूल्स में बैठता था, इसलिए उन्होंने उसको जिंदा करके ला के दिया। क्योंकि आप बोलोगे कि किसी भी मरे आदमी को जिंदा करेंगे वगैरह, करके बताओ वगैरह, ये फालतू चीज़ों में पढ़ने का नहीं। ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये भी कर सकता हूँ, ये याद रखना। ठीक है, यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वेशा। कि मैं अगर अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहा और मैं अपना काम अगर टालने लगा, मैं अपना काम बराबर नहीं करता हूँ, अगर आलसी व्यक्ति हो जाता हूँ और अपना काम छोड़ के फालतू चीज़ें करते लगता हूँ, तो क्या होगा कि लोग बोलेंगे कि अरे ये तो क्या भगवान का अवतार होके भी ऐसे फालतू काम कर रहा है, फिर वो मेरा ही अनुसरण करेंगे। ये तो श्री कृष्ण ने कहा है, ये तो श्री कृष्ण कर रहा है, ये तो श्री कृष्ण कर रहा है, देख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये और आपको तो पता है कि इस दुनिया में लोग यानी अच्छा चीज़ ज़्यादा बुराई देख के फिर अरे वो भी ये करता है मैं भी करता हूँ, ऐसे लोग फॉलो करने वाले बहुत लोग रहते हैं। तो उससे अच्छा मैं अच्छा काम करूँ, लोगों को अच्छे मार्ग पे लगाऊँ और उनको आत्मज्ञान के प्रति प्रोत्साहन देके उनको आत्मज्ञान मिला दूँ, यही मेरा श्रेष्ठ आचरण रहेगा। कितना सुंदर बताया देखिए। परि स्वधर्मे वर्ते कैसा साकांक्षु का होय जैसा त्याची एका उद्देशा लागोनिया। कि मेरा स्वधर्म इतना दक्षते से मैं कर रहा हूँ कि मेरा कर्माचरण बहुत लोग कर रहे मैं देख रहा हूँ, तो इसके कारण मैं अपना कर्म ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट कैसे कर सकूँ, इसके ऊपर सोच के मैं करता हूँ, विचार करता हूँ, बाद में वो उसके ऊपर आचरण करता हूँ और फिर वो परफेक्ट कर्म हो जाता है, फिर लोग मुझे फॉलो करते हैं। देखिए, यानी भगवान को भी सोच समझ के सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसका और एक मतलब निकल रहा है कि जब मनुष्य के देह में आते, राम रहो, श्री कृष्ण रहो, कोई भी रहो अवतारी पुरुष, उनको बड़ा सोच समझ के बर्ताव करना पड़ता है। ठीक है, जे भूतजात सकळ असे आम्हाची आधीन केवळ तरी न व्हावे बरळ म्हणून। ये सारे भूतजात जो है वो मेरे ही अधीन है, मुझे पता है, और इसलिए बरळ यानी मैं दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, इसलिए मैं सतत तत्पर रहता हूँ और सावधानते से ये सारे काम करता हूँ और वही मेरी कर्म पूजा हो जाती है और मुझे विशेष करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे भी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, उस्सिदे यू रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता श्यामोपन्या मिमा प्रजा। धीरे पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है कई बार। ठीक है, कि जर मैं कर्म करणार नहीं, यहाँ पे यहाँ लिखा है कि तो सारे लोग नाश हो जाएंगे, सारे लोगों का। अगर ये कहने का मतलब है, देखिए कितनी सारे मीनिंग है इसमें, कि अगर ये कर्म होगा नहीं, शायद पृथ्वी अगर ऐसे प्रदक्षिणा नहीं करेगी सूर्य के प्रति, सूर्य आकाश गंगा के प्रति प्रदक्षिणा नहीं करेंगे, तो सारा कर्म रुक जाएगा ना। सारा रुक गया तो फिर वो तो कल्पांत हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो ये चलने के लिए भी स्वधर्म कर्म करना पड़ता है हर किसी को। कल मैंने उदाहरण दिया था कि पृथ्वी माता ये कितने 450 अरब साल से ये सारे काम कर रही है, तो ये उसकी साधना हो गई। वो अभी भी नित्य मुक्त है, चाहे दूसरा ग्रह के टकराए उसका नाश हो जाए, फिर भी पृथ्वी माता अपने अमर तत्व से अमर हो गई है, भगवान से एक रूप हो चुकी है पहले ही। तो हमें पृथ्वी माता की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमने मानव जाति ने खुद की चिंता करना चाहिए कि यहाँ पे कैसे टिकेंगे हम लोग। उसको पृथ्वी माता को तकलीफ दी, खराब किया, तो फिर हमारा ही नाश निश्चित है। ठीक है, सो कि उच्चिदे में लोका न कुर्याम कर्म चेत हम शंकर से च करता श्याम पहन्या मीमा प्रजा। कि इसलिए मैं अगर कर्म नहीं करूँगा तो क्या होगा कि कर्म न करने वाले बढ़ जाएंगे और कर्म करने वाले फिर वो लग रहता है ना, वो आपने कई देशों में देखा होगा, वो कहते कि टैक्स देने वाले कम रहते और बिना टैक्स वाले बहुत रहते, हम काय को टैक्स दे बोलते हैं फिर, है कि नहीं। तो इसलिए जो निष्काम कर्म से काम कर रहे हैं तो वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन जो फल प्राप्ति चाहते हैं कि नहीं मैंने ये किया था मेरे को चाहिए, तो वो फिर वो भी लोग सारे के सारे यहाँ पे इस साइड में लोग बहुत बढ़ जाएंगे फिर बिना काम करने वाला। फिर वो जो अपना मार्ग रहता है वो संकर यानी वो दूषित हो जाएगा,
कहने का मतलब है वो शुद्ध मार्ग नहीं रहेगा। कितना सुंदर। और फिर जैसे पृथ्वी घूमना रुक गया तो अल्टीमेटली सूर्य सूरज जो सारी चीज़ें अगर घूमना रुक गया तो कल्पांत ही हो जाएगा। इसलिए स्वधर्म कर्म बहुत आवश्यक है। हर रोज दिन रात होती है, बेचारी थकती नहीं है पृथ्वी माता। हट, आज मैंने पढ़ा कि कल नहीं करूँगा, बच्चा अगर बोलता है। अगर सुगृहिणी बोलती कि मैंने आज क्या खाना पकाया, कल नहीं पकाऊंगी, लेकिन पृथ्वी माता थकती नहीं है। आदमी भी बोलता है हट, मैं 7 दिन ऑफिस में गया, 8वें दिन नहीं जाऊँगा, ठीक है। और जो बुजुर्ग रहते हैं वो बोलते कि हट, मैं शांतता से सारी चीज़ें नहीं देखूंगा, अभी अलिप्तता से। वो बुरा काम करो उसको जाके डांटूंगा, एक लकड़ी से पीट के आऊँगा। ऐसे मैंने सुना है सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है पूरी, यानी ज़िंदगी में सबको ये फेस करना पड़ता है। तो अपने भारतीय संस्कृति बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये तो सारी चीज़ें हज़ारों लाखों सालों से चल रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मार्ग है जो बताया हुआ, जिसके ऊपर सारा भारतवर्ष, सारी दुनिया चल रही है, तो वो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए रे बाबा। शंकर रस्ता का मतलब ये है, ठीक है। कोई भी उठता है और कुछ भी अर्थ बताते हैं, उसकी तरफ ध्यान मत देना। यहाँ पे जो होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस लोगों का ऐसा घोल मार्ग दूषित हो जाने के बाद नाश हो सकता है। इसलिए स्वधर्म कर्म, और वो भी बिना कर्म फल हेतु का हम करते हैं तो अच्छा रहता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठ पे कुछ भी करने का, नहीं, बराबर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसे बराबर करने का। और अच्छा कर्म किया तो हमें खुद को ही आनंद मिलता है, आत्मतृप्ति मिलती है, और हम हर क्षण आत्मतृप्ति मिला सकते हैं और आनंद में रह सकते हैं। आज भी अगर हम सोचे 8 अरब लोग हैं, अगर हमने सोचा कि 1 लाख में से एक आदमी को अगर आत्मज्ञान होता है, हम लोग सोच रहे हैं, तो आज भी 8 लाख लोग हैं जिनके पास आत्मज्ञान है, उसमें से एक हम क्यों नहीं हो सकते। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। अगर कोई कहता है कि 1 करोड़ में एक आदमी को आत्मज्ञान होता है, ठीक है, 8,000 करोड़, तो 8,000 लोगों में से एक क्यों नहीं हो सकते हम लोग। एक सोचने वाली बात है, हर कोई आत्मज्ञान मिला सकता है। मेरे स्वामी माधवनाथ कहते थे, उन्होंने बोला कि 36 साल तक मैंने बताया वैसी साधना करो, मैं आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देता हूँ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा आत्मज्ञान, आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। क्या कॉन्फिडेंस है। तो जो श्रेष्ठ लोगों ने जो मार्ग दिया है, सदगुरु ने जो मार्ग दिया है, तो उसके ऊपर चलने के बाद हमें आत्मज्ञान मिलेगा कैसे नहीं, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा इवन श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं, ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं, आम्ही पूर्ण काम होनी जरी आत्मस्थिति रहोनी तरी प्रजा है कैसे नहीं निस्तरेला। हम पूर्ण काम होके भी हमें कर्म करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर प्रजा फॉलो किसको करेंगी, किसके पीछे जाएगी। अच्छे लोगों के पीछे गई तो अच्छा है, बुरे लोगों के पीछे गए तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। इही आमुची वास पहावी मग वर्तती परी जाणावी ते लौकिक स्थिती आघवी। नासिली हुई कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, अच्छे लोगों ने, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको वो जीसस क्राइस्ट का भी उदाहरण आपको पता होगा ना, कि किन लोगों के लिए भगवान आ पाए हैं। तो उस कहानी में दिया गया कि इतने सारे लोग रहते, कोई भी उठता है कुछ भी करता है, वो उस समय भी ऐसे ही था। तो बाद में पता चला कि केवल जैसे उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स थे, ठीक है, तो उसमें से भी कुछ 10-12 जो रहते हैं वो अच्छे थे, उनके साथ फिर और 25-50 लोग अच्छे थे। तो उन्हीं के लिए भगवान ने जन्म लिया रहता, तो उन्हीं के कारण पूरी दुनिया चलती रहती, क्योंकि वही लोग हैं वो अच्छा कार्य करने वाले रहते हैं। बाकी के लोग तो ऐसे ही कुछ भी करते रहते। देखिए, ये हर धर्म में ऐसे उदाहरण, कि जैन धर्म में भी आप देखिए, आप बुद्ध धर्म में भी देखिए, कई उदाहरण ऐसे। म्हणून समर्थ जो येथे आथिला सर्वज्ञ थे तेणे सविशेष कर्मा ते त्यजावेना। इसलिए जो
समर्थ आदमी रहता है, उसने अपना सर्वज्ञता रहने के बाद भी अपना जो कार्य है, सत्कर्म है और जो स्वधर्म है वो त्यागना नहीं चाहिए। हर काम पूजा रूप हो सकता है और वो उसका त्याग करना नहीं चाहिए। और एक बात ऐसी कि उनको विशेषता से काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो युजयुंजति योगा विभक्त नसावे त्रिस भक्ता म्हणावे, ऐसा वो काम करते रहते। भक्तों के काम कर रहे हैं, योगियों के काम कर रहे हैं, उनका काम भगवान का काम होते ही रहता है, उनको विशेष करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन उन्होंने स्वधर्म कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, ये भी एक उनको सावधगिरी का एक उपाय बता रहे हैं भगवान। कितना सुंदर! यही चीज़ हर किसी को अप्लीकेबल है, हमको आपको, कि अपना स्वधर्म कर्म जो है वो पूजा रूप करने का, जिसके कारण हम परमार्थ मार्ग पर रहेंगे और हमको यदा कदाचित हमें एक क्षण में मुक्ति मिलते, बाद में हम नित्य मुक्त भी रह सकते हैं। कितना सुंदर बताएं। धन्यवाद।